किसकी वाइफ बोल रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली से। हेलो। हाँ जी, दिल्ली से कौन बोल रहे हैं आप? राजेंद्र शर्मा जी की वाइफ बोल रही हूँ, मंजू शर्मा। अच्छा जी, मंजू जी बोलिए। मंजू जी, हाँ, मैं आपका प्रोग्राम हम लोग फॉलो करते हैं, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं मैम। पर मेरा वेट ना अभी मेनोपॉज के बाद में वेट बढ़ गया काफी। एकदम से सडन मेरा 7-8 किलो बढ़ गया है। और जो कम नहीं हो रहा है, आपके डाइट भी फॉलो करते हैं पर कम नहीं हो पा रहा है। क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं मंजू जी आप? डाइट आपका जो पेठा, वो पेठा जूस और आपका सलाद। कल आपने जो आप सुबह से शाम तक क्या लिया वो बताइए। हाँ जी। कल सुबह से शाम तक क्या खाया पिया वो बताइए। कल सुबह से क्या खाया? कल सुबह से किया था, जूस लिया था, फिर बीच में 12-1 बजे हम लोगों ने वो सलाद खाया, चुकंदर और नारियल वाला सारा मिक्स करके। फिर शाम को हमने खाना खाया, 1 रोटी खाई और पनीर की सब्जी के साथ। बस अभी सुबह रोटी सब्जी कितने बजे खाते हैं आप? हाँ जी। रोटी सब्जी कितने बजे खाते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। रोटी और सब्जी आप कितने बजे खाते हैं? कितने बजे 8 बजे। उसके बाद और कुछ नहीं लेते ना? नहीं। और आपने हमारा कोई मंजू जी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। कोई प्रोग्राम हमारा बेसिक, एडवांस या संडे सेशन कुछ सुना हुआ है आपने? अपनी क्या आवाज? मंजू जी, हमारा कोई प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ जी, आपका प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है हमने। आपका फरीदाबाद का प्रोग्राम अटेंड किया है। कई प्रोग्राम अटेंड किए आपके, और ऑनलाइन आपके यूट्यूब के प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं हम आपको। ओके 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 जी। आपके लाइव प्रोग्राम देखते हैं, फेसबुक पे भी आपको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ओके, ग्रेट ग्रेट जी। हाँ, आपको तो रेगुलर आपके 23 साल से हम लोग फॉलोवर हैं आपके, मतलब बिगनिंग से ही रोहिणी में जब आप योगा कराते थे पार्क में, तब से बिगनिंग में हम लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। जी जी जी। हाँ जी। मंजू जी, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की पूरी क्लैरिटी अभी नहीं है। हाँ जी, पता नहीं। आपने सब्जी कौन सी खाई कल? हाँ जी सर। आपने कल सब्जी कौन सी खाई? सब्जी कौन सी? पनीर की खाई थोड़ी सी। वो सॉरी, तोरी खाई, तोरी। अभी तो आप पनीर की कह रहे थे। नहीं, पनीर थोड़ी सी, तोरी भी खाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तोरी भी खाई थी। तोरी भी खाई मगर पनीर की भी खाई? हाँ जी, पनीर। और तोरी की सब्जी कैसे बनाई? तोरी सिंपल बनाई थी, जैसे बनाते हैं। कैसे? मतलब जैसे क्या बोलूं मैं, छौंक लगा के, खाली छौंक लगा के, जरा सा घी में हींग जीरा डाल के, और हल्का सा नमक और वो हल्दी डाली, बस और कुछ नहीं डाला। बहुत बढ़िया। और आपने रोटी कैसे बनाई? पनीर थोड़ी सी सर बेटे के लिए बनाई थी, तो उसके साथ खाई थी, थोड़ी सी प्याज और उसके साथ टमाटर के साथ, सिंपल। मतलब रोटी कैसे बनाई? रोटी सिंपल खाई थी सर, चोकर के साथ में। हाँ, आपको ना सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं है अभी। हाँ जी। आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की। हाँ जी। और आपको लगता है कि आप बहुत लंबी देर से फॉलो कर रहे हैं। सर कभी कभी टू बी फ्रैंकली सर, रोज वो डाइट खाते खाते ना कई बार लगता है कि कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, इसलिए चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल खाइए, बिल्कुल डेली नारियल खाओ, वही सब्जियां खाओ। बिल्कुल खाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। आप किसी भगवान को मानते हैं? हाँ जी। आप किसी भगवान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। किसको मानते हैं? शरीर को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। किसको मानते हैं? बिल्कुल। किसको मानते हैं आप? जी सर। किसको मानते हैं आप? सर भगवान तो ईश्वर तो एक ही है सर, ईश्वर तो मानते ही हैं। कहीं किसी कोई मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं मस्जिद, कहीं जाते हो?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भगवान का नाम लेते लेते बोर हो जाते हैं क्या? हाँ, नहीं होते, नहीं ये कभी देख सकते वो तो अब ये तो अगर बहुत बात है, अगर कभी तो हमें लगता है ना कि अगर हमें भगवान से प्यार है हाँ जी, तो हम भगवान का नाम लेते लेते बोर नहीं होंगे और भगवान बदलेंगे नहीं कि चलो इससे बोर हो गए आज बदल लेते हैं भगवान को। हाँ तो आप जो रोटी खाते हो जी सर। वो रोज एक जैसी खाते हो या बदल लेते हो? सर चेंज कर करके खाते हैं, हैं? कभी बीच में बाजरे की भी खा लेते हैं या जौ की भी खा लेते हैं सर, फिर बीच में सब्जियों वाली आप बताते हो, कब सब्जियों वाली भी खाते हैं सर। देखिए, हाँ जी सर। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो। बिल्कुल सर। आम तौर पे हम एक ही जैसी रोटी खाते हैं और दिन में 3-3 बार खाते हैं हाँ जी और कभी भी उसको बदलने के लिए सोचते भी नहीं हैं। जी। और अगर कोई बदलने के लिए बोल दे तो वो अच्छा नहीं लगता है हमें। और जो साधारण रोटी हम खाते हैं उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है। जी तो ये बात इस बात पे निर्भर नहीं करती कि हमारी जो सब्जियां हैं वो एक जैसी हैं। हाँ जी सर। बात इस बात पे निर्भर करती है कि अभी बात पूरी समझ में नहीं आई है जी सर। और हमारी सब्जियां भी एक जैसी नहीं हैं। जी सर, एक जैसी नहीं है और उनको बदलने की बहुत गुंजाइश है जी। और उनके अंदर बहुत वैरायटी है। अगर हमें नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ लव होगा जी तो फिर वो वैरायटी भी दिखेगी और उससे बोरियत भी महसूस नहीं होगी। जी सर। और उसके बदले में जो खाया जाता है उन चीजों को खाने से घृणा हो जाएगी, घृणा, नफरत। हाँ जी सर। तो उसकी क्रिएशन करनी है। जब तक वो लेवल नहीं आता तब तक साधना अधूरी है। जी सर। ये इलाज नहीं है, सर ये साधना है। हाँ जी। तो अगर आप इलाज कर रहे हैं हाँ जी। तो मैं आपको नहीं बोल रहा, आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को बोल रहा हूं। अगर आप इस पद्धति का पालन इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं, हाँ जी। तो आप सही जगह पर नहीं हैं, फिर तो आपको दवाई खानी चाहिए। जी सर, क्या समझ नहीं आया? तो अब आपको हमारा 1-2 घंटे का सेशन हो रहा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले कमिंग संडे 31 मई को 1 डे प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, पूरे दिन का। और सर, मेरे गॉलब्लैडर में और उसके बाद पहले मेरी बात सुन लीजिए। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खुल जाए तो 4 दिन का 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। हमारे सभी व्यूअर्स इस बात को ध्यान से सुन लें जी कि 4 डेज के प्रोग्राम को अटेंड करने से ही बात समझ में लगती है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना 4 डेज किए, पुस्तकों को पढ़ के, वीडियो देख के या हमारी बातों को सुन के इस बात को समझ लेते हैं सही मायनों में। अब आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए, जी। क्वेश्चन क्या था? गॉल ब्लैडर कुछ कह रहे थे आप? जी, क्या कह रहे थे आप? मंजू जी, आपका क्वेश्चन था ना, गॉल ब्लैडर को लेके कुछ कह रहे थे, आप शेयर कर रहे थे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरे एक्चुअली मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है ना किसके गॉल ब्लैडर में पथरी है? जी, गॉल ब्लैडर में पथरी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है। गॉल ब्लैडर, आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है? हाँ जी। उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, और नाभि भी टिकी रहती है उससे। हाँ जी, नाभि डिगी रहती है और गॉल ब्लैडर में पथरी है, उसकी वजह से खाना पचता नहीं है गुरुजी। गॉल ब्लैडर में पथरी पनीर खाने से और छौंक लगी हुई सब्जी खाने से बनी है। जी ठीक है। हेलो। गॉल ब्लैडर में पथरी एसिडिक खाना पनीर और छौंक वाली सब्जी खाने से बनी है। सर मैं नारियल खाती हूँ ना तो मेरे को उल्टी हो जाती है। उल्टी इसलिए हो जाती है कि उसके साथ आपका मन का टेस्ट नहीं बैठा है। और आप नारियल मत डालिए सब्जी के अंदर। बिना नारियल के भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। चलो कोशिश करूंगी और फिर तो दोबारा डाइट। अब आप अगर ठीक होना है, हफ्ते में एक दिन व्हाइट चार्ट फॉलो करो, एक दिन ग्रीन चार्ट फॉलो करो और 5 दिन येलो चार्ट फॉलो करो। ठीक है सर। और मंजू के माध्यम से मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, जिनको नारियल खाने से उल्टी होती है, जहाँ ये सब्जी स्वाद नहीं लगती है हमारे वाली, उनको हमारे संपर्क में रहकर सीखने की जरूरत है। 4 दिन का कैंप अटेंड करने की जरूरत है, अंदर से बदलने की जरूरत है। कुछ लोगों को शराब और नॉन वेज से बदबू आती है और कुछ लोगों को खुशबू आती है। जी सर, ये बात सही बोली आपने। तो जब तक अंदर से इस भोजन के प्रति खुशबू नहीं आएगी तो नारियल को और कच्चे सलाद को देख के उल्टी आएगी। जी सर। जैसे नॉन वेज को देख के आती है और शराब को देख के आती है। जी सर। जब अंदर से भावनाएं बदलेंगी, सॉफ्टवेयर चेंज होगा, तो फिर इसी भोजन में से खुशबू आएगी। जी सर। और छौंक लगी हुई सब्जी में से बदबू आएगी। सड़ी हुई सब्जी लगेगी वो। सर पेठी का जूस तो बहुत फर्क पड़ा था। तो पिया था काफी। अपने आप को अंदर से बदलने के लिए जी इस माँ प्रकृति का पुजारी बनना पड़ेगा। जी सर। जो इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई जिंदा भगवान है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो समझता है, वो समझाता है, वो माँ प्रकृति है। बाकी जो भगवान हैं उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, वो बोलते नहीं है। अच्छा। मंदिर के भगवान को आप मिठाई का भोग लगा दो, वो भगवान बोलता नहीं है कि ये गलत कर रहे हो, मेरे को मत लगाओ, और हमें समझाते भी नहीं है। जी। और अगर इस शरीर को बाजार की मिठाई का भोग लगा दो तो माँ प्रकृति बोलती है, गैस बनाती है, तेजाब बनता है, पेट में दर्द होता है, समझाती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। जब हम माँ को छोड़ के पिता के पास जाने का प्रयास करते हैं तो फिर काम नहीं बनता है। इसलिए माँ प्रकृति की शरण में रहो और इसके संदेश को समझो और मानो। मंजू जी, आपको आपकी आज की बात का सुझाव ये है कि आप हफ्ते में एक दिन व्हाइट चार्ट फॉलो करेंगे, दूसरे दिन ग्रीन और 5 दिन येलो, और आप ठीक हो जाएंगे। जी जी, पूरी कोशिश करूंगी। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी जवाब देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आपके माध्यम से मैंने दूसरों को कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओके जी, नेक्स्ट।
हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं रायपुर से भावना बोल रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जी मैं बोलिए। रायपुर से भावना बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए भावना। हाँ मैम। हाँ, मेरी मासी को 30 साल से पैरों में सोराइसिस है। उसके चलते बहुत सारी दवाइयाँ ले रही है, तो अभी उनके घुटने भी घस गए हैं और कमर भी घस गई है, मतलब पूरी बॉडी में ही समझो बहुत ज्यादा पेन है, तो उठ भी नहीं पा रही है। भावना आपकी मौसी हमें फॉलो करती है? नहीं मैम, वो अभी अभी मतलब उनको मैं बताई हूँ कल ही। आप ऐसे करिए उनकी उनको भावना। बीपी की प्रॉब्लम है। भावना संडे को हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम होने जा रहा है जिसका नाम है मैजिकल डाइट प्लान सेशन। हाँ। संडे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। अच्छा। अभी फिलहाल उसके रजिस्ट्रेशन तो फुल हो चुके हैं। आप 10 बजे हाँ। हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल पे बोल दीजिए मौसी को आ जाए वो, अच्छा। और हमारा प्रोग्राम ये पूरा देखें और उसमें जो हम बताएंगे उसको शुरू कर दें। 8 से। हम जो भी उसमें बताएंगे ना करने के लिए आपको, हाँ। मौसी मौसी उस प्रोग्राम को सुने और उसको फॉलो करे। हाँ हाँ मैम, मैं बोल दे रही हूँ, पर उनका क्या है कि उनको ठीक से मोबाइल भी चलाना नहीं आती है, तो मैं बोली मैं बता दूंगी क्या करना है। हाँ तो फिर आप प्रोग्राम सुनिए हाँ। और वो प्रोग्राम सुन के उनको पूरा प्रोग्राम समझाइए और वैसे उनको फॉलो कराइए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? तो सोराइसिस हाँ। के हमारे यहाँ बहुत लोग ठीक हुए हैं, हाँ। तो उनका भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। जी। जी ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट। हेलो। 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 हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैडम। मैं वडोदरा से बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वडोदरा से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम निर्मला है। हाँ जी निर्मला जी बोलिए। हाँ, मैं एक साल से 2019 अप्रैल से मैं आपका SNL फॉलो कर रही हूँ। ठीक है जी। तो मेरा वेट 12 kg वेट कम हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका लेकिन 12 अभी किलो वजन कम हुआ है। मेरे को कॉन्स्टिपेशन, वेरिकोज सब ये सब प्रॉब्लम है। मैं आपके एनालिसिस के मुताबिक मैं फॉलो कर एक दिन में व्हाइट चार्ट, अभी 1 महीने से मैंने शुरू किया है। एक दिन व्हाइट चार्ट, एक दिन ग्रीन चार्ट और 5 दिन येलो चार्ट। ठीक है। और आपके बताए मुझे भी सुबह का जूस, फिर 10 बजे सैलड, दोपहर को एक टाइम खाना, रात को। ठीक तो है। अभी थोड़े दिन से मुझे बैक में बहुत पेन हो रहा है। लोअर बैक में हेलो। पेन हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है अब? नहीं, अपर बैक में। अपर बैक में पेन हो रहा है। लोअर बैक में तो बहुत पेन हर साल में से आता है, राइट साइड। अभी ये साल नहीं आया, थोड़ा बेटर है, लेकिन अपर साइड में बहुत pain है। हाँ और मैं वो 3 दिन का डाइट चार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो होम्योपैथी मेडिसिन क्या? निर्मला आपकी ना आवाज क्रैक हो रही है। आपने निर्मला हमारा कोई प्रोग्राम सुना है, कोई वनडे सेशन या बेसिक आपने अटेंड किया है? हाँ, सब किया है मैडम। ओके। कोर्स। अच्छा, बेसिक एडवांस सब किया आपने? हाँ। एक भी मिस नहीं किया, सब किया है। वेरी गुड। अभी आपकी प्रॉब्लम इतनी है कि आपको अपर बैक में पेन है और आपको व्हाइट चार्ट पे रहना मुश्किल लगता है। बहुत तकलीफ होती है मैडम, बहुत वीकनेस आती है। जी। तो क्या मैं थोड़े दिन के लिए ये मैं होम्योपैथी मेडिसिन ले सकती हूँ क्या?
निर्मला जी, मेडिसिन लेना या नहीं लेना आपका फैसला है, और हाँ, आप लेकिन फिर हमारा आचार्य जी, आप हाँ जी, आप हमारा सुझाव ये है कि आप हफ्ते में एक दिन ग्रीन चार्ट फॉलो कर लो और 5 दिन 6 दिन येलो चार्ट फॉलो कर लो, व्हाइट चार्ट मत फॉलो करो। नहीं, अभी वो कह रहे तो हैं ये पेन ठीक होगा वैसे तो आचार्य वो जी? कर रहे हैं व्हाइट ग्रीन येलो, हाँ। लेकिन 3 दिन के लिए उनको व्हाइट करना मुश्किल लगता है, जैसा कि हम यूजुअली 3 दिन नहीं कह रहे हम, आप एक दिन व्हाइट, एक दिन ग्रीन और 5 दिन येलो, ऐसे ही चलते रहो। हाँ, ऐसा करती हूँ मैं अभी। और आपका क्वेश्चन है कि आपके अपर बैक में पेन हो रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जहां पर पेन हो रहा है वहां पर धूप लगाइए। क्या और क्या, सॉरी सर जी। सनलाइट लगाइए वहां पर। हाँ, रोज करती हूँ आचार्य जी, रोज सनलाइट, सन बाथ, प्राणायाम और फिर एयर बाथ सब कर रही हूँ मैं। 4 बार पट्टी लगाती हूँ दिन में। जहां पर दर्द है 2 हैंड टॉवल लेके वहां पर गर्म ठंडे की सिकाई करिए। वो भी कर रही हूँ मैं। सुबह एक बार, सुबह नहीं तो शाम को एक बार करती हूँ। फोन तो की दर्द आवाज बियरेबल है या अनबियरेबल है? फोन की आवाज क्यों आ रही है? सॉरी। दर्द असहनीय है या सहनीय है? आचार्य जी, सुबह में सर जरा किचन का काम वगैरह होता है, काम राइट साइड में ही ज्यादा पेन है, तो राइट हैंड से काम करती हूँ तो बढ़ जाता है। फिर दोपहर के पास धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, रात तक थोड़ा कम हो जाता है, फिर सुबह उठ के काम चालू करते ही फिर से दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, इसको इसी तरीके से गर्म ठंडे की सिकाई कीजिए और धूप लगाइए और यही डाइट प्लान को फॉलो करिए। जब दर्द ज्यादा हो तो अनाज ना खाएं। सॉरी आचार्य जी। जब दर्द अधिक हो तो अनाज ना खाएं। हाँ। कच्चे सलाद और फल खा सकते हैं। मैं ग्रीन चाट में खा रही हूँ, एक दिन व्हाइट चाट कर रही हूँ, बाकी 5 दिन येलो कर रही हूँ। हाँ, बस ठीक है। और इसको वो दोपहर को एक टाइम रोटी सब्जी खाती हूँ मैं। और आपके जो बताया है वो स्टाइल में पहले तो नहीं करती थी वैसा, अभी वैसा करने लगी हूँ। इसको कंटिन्यू करो और जानकारी को और बढ़ाने के लिए अगर पॉसिबल हो तो 4 दिन का प्रोग्राम अटेंड करना जब खुल जाएगा। हाँ, अभी वो मैं अटेंड करने वाली हूँ आचार्य जी, वो प्रोग्राम तो अटेंड करने वाली हूँ, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने फोन किया। ठीक है। और एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, लेकिन वो पेन कम नहीं हो रहा है। मैंने आपको ये बोला है कि दर्द की अवस्था में रोटी नहीं खानी, ग्रीन चार्ट को फॉलो करें, ठीक हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पूजा जी। नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम नीलेश है, मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ जी नीलेश, बोलिए। हाँ, मुझे है ना गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन बहुत रहता है। तो मैं आपका 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ जी। एंड हाँ, तो उसमें बीच में क्या हो गया था, घर वालों ने और डॉक्टर ने बहुत डरा दिया था मुझे। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करवानी ही पड़ेगी वरना कैंसर का भी चांस हो सकता है, या तो कॉमन बाइल डक्ट पे पथरी अटक सकती है, तो इससे जॉन्डिस होगा, फीवर होगा। लेकिन सर्जरी मैंने करवाई नहीं। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की थी, लेकिन उससे इंडाइजेशन में इतना कुछ फर्क हुआ नहीं। लेकिन उसमें तो मैंने आपका स्टार्ट कर दिया। हेलो। हाँ जी, आपने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। हाँ, फिर से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी कैसा होता है, व्हाइट चार्ट पे जब भी रहता हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है दूसरे दिन। और मेरे पास एनीमा नहीं है, पेट की पट्टी लगाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब प्रेशर नहीं आता है। हाँ, तो अभी क्या करूँ? एक तो नीलेश, आप हमारा एनीमा जो है वो अमेज़न से मंगवा लीजिए। हाँ, वो ऑर्डर करना है। हाँ, वो उसको लेकिन मुझे ना एनीमा से थोड़ा डर है
हाँ, वो ना बिल्कुल आपको ऐसा डर काफी लोगों को होता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो एनीमा है ना, वो टोटल सेफ है और नॉन वायलेंट है। इससे बिल्कुल भी ओके। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन पे आपको ये दिखा भी रही हूँ और आपने पहले देखा भी होगा कि इसका ग्लास, पाइप, सारी चीजों को इतना सोच समझ के डिजाइन किया है कि इसको लेने से आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो इसको तो बिल्कुल 6 महीने के छोटे बच्चे को भी अगर जरूरत पड़े तो दिया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि ये तो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। गंदगी अंदर पड़ी रहे उससे तो डरने की जरूरत होती भी है। तो अच्छा, एक हाँ, एक तो बराबर। आप ये काम करें कि आप एनीमा मंगवा लें। दूसरा, इस समय आपकी प्रॉब्लम है कि आपको इनडाइजेशन है। अभी तो हाँ, मेजर हाँ, प्रॉब्लम बहुत। ये है। कोई पेन तो नहीं है ना पथरी का? नहीं, पेन नहीं है। वेरी गुड। और आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, बेसिक या एडवांस? हाँ, मैंने 2 बार बेसिक किया है और 1 बार एडवांस किया है। दोनों, 2 आपने बेसिक किए हैं, 1 बार एडवांस किया है। हाँ जी। मतलब आप इसकी साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं जो हम आपको बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उसके जी। लिए मैंने वापस ज्वाइन कर दिया। घर से ना बोल रहे, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया है। हाँ जी जी। नीलेश जी, आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपको, हाँ जी। आप बिल्कुल डरिए मत। हाँ। आपको जॉन्डस, कैंसर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके। आप निरंतर एनएलएस को फॉलो करते रहिए। ठीक है। जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, या शरीर के अंदर जब कोई भी ऐसी चीज जो इन्फेक्शन पैदा करती है, अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाती है तो वहां पर स्वेलिंग होगी, वहां पर पेन होगा। ओके। तो अगर आपके गॉल ब्लैडर एरिया में कभी स्वेलिंग ना हो और कभी दर्द ना हो तो फिर आपको जॉन्डस, कैंसर कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है। और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी गॉल ब्लैडर स्टोन वाले मेरे पास आए हैं, किसी को भी सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अगर उसने हमें फॉलो किया है तो। ओके ओके। ऐसे बहुत सारे लोग आपको हमारी YouTube पे प्ले लिस्ट में जाएं, एक्सपीरियंस वीडियोस को सुने, मिल जाएंगे। अच्छा। तो आपको इस प्रोग्राम को जितना आपने अभी तक समझ लिया उसके मुताबिक फॉलो करते रहो। लेकिन अभी भले आपने बेसिक और जूम एडवांस कर लिया, लेकिन अभी और कुछ अच्छे से सीखने के लिए एक बार हमारा 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। हाँ, वो करना ही है मुझे। तो कंप्लीट। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी। बोलिए। मैं सोनोग्राफी एवरी मंथ करवाता हूँ, तो उसमें पथरी की सांसें ना बढ़ती जाती है, तो उसके लिए क्या करूँ? आप हर महीने क्या करवाते हैं? हाँ, सोनोग्राफी सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्यों? वो चेक करने के लिए पथरी का साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए, गॉल ब्लैडर का स्टोन इतनी जल्दी से ना तो निकल
पहले आप अपने आप अनीमा ढूंढ के देखो ऑनलाइन अमेज़न पे। इसको तो हटा दो ना, जब हमने फोन लेने ही बंद कर दी, इसको तो हटाओ। वीडियो पॉज है, कोई बटन तो नहीं दब गया हमारे और नो से? साउंड आ गई, हमारी आवाज वापस आ गई है। तो आइए हम आपके चैट के क्वेश्चंस को लेते हैं। करण भारद्वाज कहते हैं कि नहीं वो नहीं है कॉल कंप्लीट करा दी टाइम के हिसाब से। ठीक ठीक। क्या नारियल के साथ कड़ी पत्ता ले सकते हैं? आप नारियल पानी के साथ कड़ी पत्ता ले सकते हैं करण। कड़ी पत्ता को मिक्सी या खरल में पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको छान लीजिए, उसको नारियल पानी के साथ मिला के पी सकते हैं। या फिर कड़ी पत्ता को चबा लीजिए अच्छे से धोकर, एक पान जितने पत्ते तैयार करके 10-15 पत्ते लेकर उनको मुंह में चबा लीजिए अच्छे से और साथ में नारियल पानी पी लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। भानु प्रकाश लिखते हैं 1 साल के बच्चे को फीवर है, क्या करें? भानु जी, बच्चे के पेट के ऊपर पट्टी लगाइए, उसके माथे के ऊपर पट्टी रखिए, उसको एनीमा दीजिए। अगर बच्चा कुछ भी आपसे मांगता है, उसको अगर भूख लगती है वो मांगता है, बुखार की हालत में भूख नहीं लगती, अगर वो आपसे कुछ मांगता है तो उसको केवल नारियल पानी दीजिए। बच्चा अगर मदर फीड पर है, माँ का दूध पीता है, तो माँ मदर हमारे वाइट चार्ट को फॉलो करे, पेट के ऊपर पट्टी लगाए, सुबह शाम 2 टाइम एनीमा करे। ऐसा करने से माँ का दूध प्योर हो जाएगा। बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दिया जाए अगर वो माँ का दूध पीता है। माँ के स्वस्थ होने से बच्चे का बुखार उतर जाएगा। कांता अग्रवाल कहते हैं क्या रात को खीरे का सलाद ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। प्रेम सागर कह रहे हैं 1.25 साल के बच्चे की डाइट बताइए। 1.25 साल के बच्चे को नारियल पानी, पेठे का जूस, मौसम के सभी फल, तरबूज, खरबूजा, आड़ू, जो भी इस समय मौसम में आ रहे हैं वो मौसम के फल, कच्चे सलाद जो हम आपको अभी खिला रहे हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, कच्चे नारियल की गिरी, जो भी बच्चा सलाद में खुशी से ये चीजें खाता है वो सारी चीजें, और हमारी सब्जी, हमारे वाली सब्जी बनाकर खिलाएं। सब्जी के अंदर मिर्च ना डालें, उसको कंपोजिट चपाती भी बना के उसी के साथ खिलाएं। 1.25 साल के बच्चे को ये डाइट आपने देनी है। ऋतु लाल चंदानी कह रहे हैं कि 3 महीने से एनएलएस को फॉलो कर रही हूँ, पीरियड्स लेट हो गए हैं। समटाइम्स जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लग जाती है, शरीर की पूरी शक्ति अंदर की ओर लग जाती है, तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं। आप इसके लिए घबराएं ना, पेट के ऊपर पट्टी लगाएं, सुबह शाम अगर कॉन्स्टिपेशन हो एनीमा करें और हमारे येलो डाइट चार्ट को कॉन्टिन्यूस फॉलो करते रहें अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। जैसे अगर हीलिंग क्राइसिस हो तो वाइट और ग्रीन चार्ट को फॉलो करें, कुछ दिनों में पीरियड्स अपने आप आ जाएंगे। प्रभा गुप्ता कह रही है तृप्ति डकार नहीं आती, भूख डकार भी नहीं आती, खाने का टाइम हो गया इसीलिए खा लेते हैं, क्या करें? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप बिना भूख के खाते हैं, आपके शरीर को भूख होती ही नहीं, आपका स्टमक पहले से खाली ही नहीं होता, आप घड़ी को देखकर खाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जब स्टमक खाली ही नहीं होता भूख डकार नहीं आती, और क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है इसीलिए तृप्ति डकार नहीं आती। प्रभा जी, आप 1-2 दिन के लिए वाइट चार्ट फॉलो करें ताकि स्टमक खाली हो जाए, फिर 1-2 दिन के लिए ग्रीन चार्ट फॉलो करें, फिर येलो चार्ट पे आए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको भूख डकार और तृप्ति डकार दोनों आने लग जाएंगी। कीर्ति सिंगला कहते हैं कि मैडम लॉकडाउन खुलने के बाद आप पट्टी डिलीवर करा देंगे? कीर्ति जी, हमारी पट्टी की डिलीवरी अमेज़न पे, पट्टी, एनीमा और सारी किताबें अमेज़न पे अवेलेबल हैं, आप मंगवा सकते हैं। हमारा स्पाइनल टब बाथ भी अवेलेबल है, आप हमारे हेड ऑफिस में फ़ोन करके हमें उसका ऑर्डर दे दीजिए, बुक करवा दीजिए, हम टब भी आपके घर पर भेज देंगे। दीपक नाथानी जी कहते हैं, हेल्थ केयर नंबर लिख के देना। दीपक नाथानी जी कहते हैं कि जैसा खाना आप बताते हैं वैसा मेरे घर में बनता नहीं है,
मैं 4 डेज कैंप करूंगा, क्या आप सिखा देंगे? हाँ जी दीपक जी, आप 4 डेज कैंप करेंगे, आप आएंगे, हम वहाँ रेसिपीज आपको बताते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेसिपीज को सीखने के लिए आप में से किसी को भी किसी भी 4 डेज कैंप का या सेशन का इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी 4 वीडियोस, पेठा जूस कैसे तैयार करना है, सैलेड कैसे तैयार करना है, रोटी कैसे बनानी है और सब्जी कैसे बनानी है, ये चारों वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स जो इस समय हमारे YouTube चैनल पर है, मैं ये रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस भी पता चलें और जो बात मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ वो भी आप तक पहुँचे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप हमारे YouTube चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल पे जाएं, वहाँ पर आप जब NLS नेचुरल लाइफस्टाइल पे क्लिक करेंगे, ऊपर 3 हेडिंग्स आएंगी, लिखा होता है होम, देन वीडियोस, देन प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को क्लिक करें, हमारी सारी रेसिपी वीडियोस, वहाँ एक कॉलम है रेसिपीज, रेसिपीज को क्लिक करेंगे, हमारी सारी रेसिपी वीडियो उसके अंदर हैं। आप चारों पांचों जो मैंने आपको बताई हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। आपको इसके लिए हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बना के दिखाई हैं कैसे बनाना है। इतने बढ़िया तरीके से तो हम आपको कैंप में भी नहीं दिखा पाएंगे जितना हमने आपको वीडियो में दिखा दिया, इसीलिए आप उसको देखें। श्याम सिंह जी कहते हैं रात से 2.5 साल के बच्चे को फीवर है, पट्टी लगा रहे हैं, फीवर नहीं उतर रहा, एनीमा दिया है, 6 बार मोशन हो चुका है, गाइड करें। छोटे बच्चे को पेट की पट्टी, माथे की पट्टी लगाइए। एनीमा आपने दिया है, बिल्कुल ठीक है, शाम को एक बार और दीजिए। अपने मन को शांत रखिए। अंदर कोई ऐसा भोजन पड़ा हुआ सड़ रहा है जिसकी वजह से बुखार नहीं उतर रहा है, धीरे धीरे बुखार उतर जाएगा। बच्चे के माथे के ऊपर पट्टी रखिए, उसको नहलाना नहीं है, दिन में 2 बार उसकी बॉडी को गीले टॉवल से स्पंज कर दीजिए, उसके कपड़े बदल दीजिए, उसको खुली ताज़ी हवा वाले कमरे में लिटाइए। मैं ये सब आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने अपने छोटे बच्चों का बुखार ऐसे ही उतारा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बच्चे जल्दी ठीक होते हैं और आपका भी बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा कुछ डिमांड करे आपसे पीने के लिए, तो उसको थोड़ा थोड़ा नारियल पानी चम्मच से उसके मुंह में डालें, एकदम से पूरा ना पिलाएं, नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा। जी ठीक। रिंकू पाखीरा लिखते हैं बैकेक है और गैस बनती है, क्या करूं? देखिए, शरीर में कहीं भी दर्द जब होता है तब होता है जब हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। ब्लड के एसिडिक होने से हड्डियां हार्ड हो जाती हैं, हमारी बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चले जाने से हड्डियों में दर्द होता है, वो चाहे घुटनों का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो। खाना जब खाया गया भोजन हजम नहीं होता, अंदर जाके सड़ता है तो गैस बनती है। खाया गया भोजन हजम क्यों नहीं होता? या तो हम बिना भूख के खाते हैं, या जल्दी में खाते हैं, मन अशांत होता है तो भी खाते हैं, मात्रा में ज़्यादा खाते हैं, गलत तरह का खाद्य पदार्थ खाते हैं। इन सारे कामों को सुधारने के लिए आप कमिंग संडे हमारा मैजिक डाइट प्लान सुबह 10 से 12 वाला प्रोग्राम ज्वाइन करो और उसके बाद 31 मई को पूरे दिन का प्रोग्राम ज्वाइन करो। और फिलहाल गैस को ठीक करने के लिए पेट के ऊपर पट्टी लगाएं, कमर दर्द को ठीक करने के लिए धूप लगाएं, गर्म ठंडे की सिकाई करें और वाइट चार्ट को फॉलो करें 1-2 दिन के लिए। सिक्योर इजैकुलेशन है, क्या करूं? देखिए, सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है, सभी रोगों का इलाज एक है। शरीर के अंदर किसी भी किस्म की कमजोरी का होने का कारण ये है कि इम्यूनिटी कम है, हेल्थ लेवल कम है। अपने हेल्थ लेवल को बढ़ाने के लिए नेचुरल लाइफस्टाइल के प्रिंसिपल्स को जैसे हम बता रहे हैं वैसे फॉलो करते रहो। इसी पेठे का रस पीने से, इसी
इसी कच्चे सलाद खाने से आपका प्रीमच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा। और आपके लिए भी सुझाव यही है, जितने भी ये क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के लिए यही सुझाव है, कमिंग संडे 24 तारीख को 10 से 12 10 से 12:30 2-2.5 घंटे के लिए मेरे पास आ जाओ, और 31 मई को एक पूरे दिन के लिए, ताकि हम आपको ट्रेनिंग दे सकें। ये एक एजुकेशन है, जैसे बच्चे को स्कूल जाने की ज़रूरत हो और वो क्वेश्चन करे, आंसर यही मिलेगा कि स्कूल आइए, क्लास अटेंड करिए, आपको हम पढ़ाएंगे। हम कोई दवाई नहीं बेच रहे जो आपको कंसल्टेशन देंगे और दवाई आपको लिख के दे देंगे। ये हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट होने के लिए आपको हमारी क्लासेज अटेंड करनी होगी, जहां हमारी बुक्स स्टडी करनी होगी। अमरदीप कौर, खाने के बीच में पानी पी सकते हैं क्या? सिद्धांत ये है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में पानी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे भोजन के अंदर नमक मिर्च मसालों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम भोजन को चबाने के लिए नहीं, निगलने के लिए पानी की सहायता लेते हैं। आपने क्या करना है, सिद्धांत तो कहता है कि पानी नहीं पियो, लेकिन फिर भी अगर बीच में प्यास लगती है तो आप 1 घूंट पानी पी लीजिए। आप देखेंगे आपका 1 घूंट पानी पीने से ही काम चल जाएगा। शहबाज अली खां पाकिस्तान से लिखते हैं कि स्पाइनल टब बाथ पाकिस्तान में कैसे मिलेगा। सबसे पहले बात, हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो पूरे इंडिया में अमेज़ॉन के माध्यम से हम स्पाइनल टब बाथ घर घर पहुंचा रहे हैं। हम अपने उसी एजेंट से बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं। जब फ्लाइट शुरू हो जाएंगी 10 बजे, और फ्लाइट शुरू होने के बाद संभावना है हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, हमारी लगभग सभी पुस्तकों के लास्ट में स्पाइनल टब बाथ तैयार कैसे होगा उसकी पूरी ड्राइंग बताई हुई है। आप उस ड्राइंग को किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखा के अपने जहां पाकिस्तान में टब बनवा सकते हैं। शहबाज अली खां जिस तरीके से इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तरह तरह के वीडियो बना के हमारे पास भेज रहे हैं, हम उनके फ्लायर्स, बने हुए फ्लायर्स और वीडियोस को देख के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। और हमें ये संभावनाएं दिख रही हैं कि आने वाले समय में आप पाकिस्तान के आचार्य मोहन गुप्ता होंगे, और उस पाकिस्तान के अंदर आप जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचा देंगे, ऐसे हमें पूरी संभावना नजर आ रही है आपके जुनून को देखकर। राजेश गर्ग जी हमारे टीम मेंबर कॉल पे बने हुए हैं। आपकी सेवाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहें। अगर देसी खीरा, टमाटो या लौकी, देसी खीरा देसी टमाटर ना मिल दे तो हाइब्रिड ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। जैसा भी हम, जो हमें अवेलेबल बेस्ट पॉसिबल है उसी से काम चलाना है। देसी खीरा देसी टमाटर खाएंगे तो आपके 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। अगर आप हाइब्रिड खा लेंगे तो 100 में से 70 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप देसी खीरा देसी टमाटर खाएंगे तो मान लीजिए किसी बीमारी को ठीक करने के लिए 1 महीना लगेगा। अगर आप हाइब्रिड वाला खा लेंगे तो 1.5-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन ठीक तो हो जाएंगे, चिंता मत करो। जी, अमनदीप कौर पूछ रहे हैं आटे में नमक डालना चाहिए? आटे में नमक नहीं डालना है, आटे में सब्जी मिलानी है जैसे हमने आपको बताई है। देखिए, सभी हरी सब्जियों के अंदर अपना नमक होता है। जब आप उस नमक वाली सब्जी की, यानी कि जो नेचुरल नमक है, उस वाली सब्जी की रोटी बनाते हैं, पहले तो आपको नमक की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। दूसरी बात, इसकी साइंस को समझना ज़रूरी है
कि नमक क्यों नहीं डालना। उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम्स के साथ बने रहिए अमनदीप। हम बार बार इस साइंस को समझाते हैं कि नमक जहां भी लगता है, जहां भी जाता है, वही नुकसान करता है। शरीर के बाहर वाले घाव पे लगे तो भी और शरीर की अंदर वाली स्किन पर लगे तो भी। इसकी पूरी डिटेल्ड साइंस है। उसको समझने के लिए आपको हमारे जो बेसिक सेशन है और 4 डेज कैंप है वो आपको अटेंड करने होंगे। नमक के ऊपर हमारा एक YouTube वीडियो भी है, आप उसको देखिए और आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। गणेश फिरके कहते हैं कि रोज 1.5 लीटर गुनगुना पानी पीना पड़ता है, तब जाके 75% पेट साफ होता है। 2 साल से प्रॉब्लम है। अगर आप डेली गुनगुना पानी पिएंगे गणेश फिरके जी, फिर पानी पीकर भी पेट साफ होना मुश्किल हो जाएगा और रोज पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है। आप नेचुरल लाइफस्टाइल के येलो डाइट चार्ट को फॉलो करें, पेट के ऊपर पट्टी लगाएं और कॉन्स्टिपेशन के लिए नॉन वायलेंट एनीमा को इस्तेमाल करें, ताकि लॉन्ग रन में आपकी कॉन्स्टिपेशन का कारण ठीक हो। अभी कारण ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन बढ़ती जा रही है। ब्रिजेश जी कह रहे हैं बेटी को टाइप 1 डायबिटीज है, नारियल पानी पिलाने से डायबिटीज बढ़ जाती है, क्या करें। आप उसको पेठे का जूस मिल जाए तो पेठे के जूस में बेलपत्र के पत्ते मिलाकर पिलाएं। अगर अभी पेठा नहीं मिलता तो मौसम की कच्ची हरी सब्जियां जैसे खीरे का जूस, लौकी का जूस या पालक का जूस, इनमें से कोई एक जूस पिलाइए। बेस सब्जी कोई भी हरी सब्जी होनी चाहिए, उसमें देसी टमाटर और कोई हरी पत्ती मिलाकर उसका जूस मिलाकर पिलाएं। आपका बार बार कीर्ति का क्वेश्चन है कि पट्टी 2.5 मीटर ही क्यों लेते हैं, छोटी भी तो ले सकते हैं। 2.5 मीटर का पैरामीटर इसलिए सेट किया है ताकि जब पट्टी को रैप करे तो 2-3 रैप्स आ जाएं और पेट के ऊपर पानी रुक सके, इसलिए हमने एक ये आदर्श पैरामीटर सेट किया है। छोटे बच्चों के लिए इसे छोटा भी किया जा सकता है, 1 या 1.5 मीटर की पट्टी ली जा सकती है। इसका पर्पस है कि पट्टी गीली होने के बाद उसके 2-3 रैप्स आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएं। नेहा, I don't get bowel movement in morning. What should I do? अभी तो आप अनीमा लें और काम चलाएं। बाकी आप चेक करें कि आपके खाने पीने में क्या खराबी हो रही है जो अगले दिन सुबह अपने आप मोशन नहीं हो रहा। और हमारे आने वाले प्रोग्रामों को अटेंड करें ताकि आपकी जानकारी बढ़ती चली जाए। भानु प्रकाश सिंह जी, बच्चों को फीवर है, इसमें क्या करना है। 1 साल के बच्चे को फीवर है। 1 साल के बच्चे को अगर फीवर है उसका बुखार उतारना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ को वाइट चार्ट या ग्रीन चार्ट फॉलो कराएं। बच्चे की मम्मी पेट के ऊपर पट्टी लगाए, अनीमे का इस्तेमाल करे। बच्चे का दूध सही नहीं है, अगर दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो बच्चे का बुखार उतर जाएगा। बच्चे को अनीमा दे दें, बच्चे के पेट पे पट्टी लगा दें। और अगर बच्चा ऊपर से कुछ खा पी रहा है उसमें नारियल पानी ही दें, बुखार उतर जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभिषेक रॉय जी लिखते हैं, सर मेरे दिमाग में हमेशा बकबक चलती रहती है। मैं अभी ब्लू चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, वाइट एंड ग्रीन फॉलो नहीं कर पा रहा बिकॉज भूख बहुत लगती है। एक्सरसाइज करता हूँ, पट्टी 3 बार लगाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो दिमाग की अशांति है उसके लिए आपको हमारा बताया गया प्राणायाम करना है। लगभग 1 घंटा रोज कीजिए, ये बकबक चलनी शांत हो जाएगी। पूरी तरह ठीक करने के लिए हमारे पास 4 दिन के लिए आ जाएं। राजेश जैन, 1 साल का बच्चा है, उसके फेस पर रेड कलर के दाने हो गए हैं, क्या करें। उसके ऊपर 1 टाइम खीरे का रस लगा दें और 1 टाइम नारियल का तेल लगा दें और बच्चे को वही उसकी बच्चे की मम्मी की डाइट को ठीक करें और बच्चे को नारियल पानी पिलाएं और कुछ खाने को ना दें, या तो माँ का दूध या नारियल पानी। श्याम सिंह, सर 2.5 साल की बेबी को 2 बजे से फीवर आ रहा है, तब से 3 पट्टियां लगा रहे हैं, फीवर नहीं उतर रहा है, मॉर्निंग में अनीमा लगाया है। बिल्कुल ठीक है,
उसको सुबह शाम 2 टाइम अनीमा लगाएं। छोटे बच्चे के लिए अनीमा देते समय 8 नंबर के कैथेटर का प्रयोग करें और अनीमा देते समय कैथेटर के ऊपर और एनस के ऊपर थोड़ा नारियल का तेल लगाएं। अनीमे के लिए छोटे बच्चे के लिए 50 ml पानी का प्रयोग करें। पट्टियां दिन में 4 बार लगाएं। अगर बुखार 102 तक है तो 4 बार पट्टियां लगाने से मैनेज हो जाएगा। अगर 102 से ऊपर बुखार जाता है तो पेट पे, गले पे, माथे पे बार बार पट्टियां लगाते रहें। 102 से ऊपर बुखार हो जाने की अवस्था में पट्टी जल्दी गर्म हो जाएगी। जैसे ही पट्टी लगाई वो 5 मिनट में गर्म हो गई, उसी टाइम बदल के दूसरी ठंडी पट्टी रख दीजिए। और सुबह शाम 2 टाइम बच्चे के पूरे शरीर को गीले टॉवल से स्पंज करें, फिर सूखे टॉवल से साफ करें, फिर उसके बाद कपड़े पहना दें और सुबह शाम 2 टाइम ऐसा करें। नहलाएं ना और खुली हवा में क्रॉस वेंटिलेशन वाली जगह पर कॉटन के कम से कम कपड़े पहना के वो आराम कराएं। अभिषेक राय जी, सर मैं दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, पुशअप्स, पलप्स, रनिंग एक्सेट्रा करता हूँ, फिर भी मुझे कॉन्स्टिपेशन है। आई फॉलो ब्लू चार्ट बिकॉज हंगरी ऑल द टाइम। पट्टी 3 टाइम लगाता हूँ। देखिए, अभी आप अनीमे का प्रयोग करें और ब्लू चार्ट तो आप ठीक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ब्लू चार्ट से पहले की का जो प्रोग्राम है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा हम बताते हैं। ब्लू चार्ट की क्लैरिटी करने के लिए अभिषेक राय जी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा 10 से 12 वाला प्रोग्राम अटेंड करना, जो हम 24 तारीख को दे रहे हैं। दैट्स ऑल। मैं अपने सभी व्यूवर्स को ये एक बार फिर बताना चाहती हूँ, जैसे हमने आपके साथ इस बार संडे एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, मैजिकल डाइट प्लान सेशन, जिसकी ड्यूरेशन है 2 घंटे के लिए, सुबह 10 से 12। इसके लिए मैक्सिमम हम 1000 लोगों को रजिस्टर कर सकते थे, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बंद करना पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आप उस प्रोग्राम के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज के साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा वो सेशन लाइव भी होगा। जैसे ही हम लाइव करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो आएगा तभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप उस पर भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज नेचुरल लाइफस्टाइल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और हमारा प्रोग्राम उसी दिन सेम डे है, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। वो प्रोग्राम हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स, हमारे डोनर्स के लिए और हमारे 4 डेज कैंप ग्रेजुएट्स के लिए है। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने हमारा 4 डेज कैंप किया हुआ है या आपने संस्था को किसी भी रूप में कभी भी, चाहे लाइफ टाइम मेंबर, पेट्रन्स, ट्रस्टी या मंथली डोनेटर या किसी भी रूप में आपने संस्था को डोनेशन दी है कभी भी, चाहे जीवन में एक बार, आप उस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस प्रोग्राम का वीडियो, फ्लायर और रजिस्ट्रेशन लिंक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ही हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको लिंक भेज पाएंगे। आपकी डोनेशंस के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम संडे को अपने डोनेटर्स और 4 डेज कैंप ग्रेजुएट से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आपसे उस दिन 2 बजे मुलाकात होगी। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल लाइफस्टाइल, जो कि एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और निष्काम और निस्वार्थ भाव से पिछले 20 वर्ष से इस सेवा में लगी है कि ये ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारा इतिहास 150 साल पुराना है, क्योंकि ये प्रोग्राम गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा है। आप भी नेचुरल लाइफस्टाइल के सदस्य और इसके फॉलोअर बन सकते हैं। आज ही हमारी मैजिकल डाइट प्लान की वीडियो देखिए और हमें फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको हमारे वीडियोस और प्रोग्राम्स अगर अच्छे लगते हैं
तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। अगर आपको हमारे प्रोग्राम को फॉलो करने से कोई भी फायदा हुआ है, आपका वजन कम हुआ है, आपके रोग ठीक हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके लगभग हर वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, डेली YouTube लाइव पे भी करें, ताकि आप किसी के लिए प्रेरणा बने और इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में, इस यज्ञ में, इस हवन में आप अपनी ओर से आहुति जरूर दे पाएं। आपका क्वेश्चन है कि आप मैगजीन कैसे मंगवा सकते हैं। मैं आपको अपना हेल्थ केयर नंबर शेयर कर रही हूँ। नंबर है 011-4084-6380। ये नंबर पे हमारे ऑफिशियल स्टाफ जो है, इन हाउस टीम जो है, कम से कम 20 लोग अवेलेबल हैं और 20 हमारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं। अगर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सामान कुरियर कराना है, किताबें, पट्टी, एनीमा, तो आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे जाएं। अगर आप आगे आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी चाहते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे आएं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पर जाएं, हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करें। इस तरीके से आप अपनी जानकारी और अपने को पूरा कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या? शामेश्वर कुमार जी लिखते हैं, खीरा, पेठा, नारियल पानी नहीं मिल रहा, क्या मैं करेला जूस ले सकता हूं? सामेश्वर कुमार जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको केवल करेला ही मिलता है और कोई सब्जी मिलती ही नहीं। करेले का रस नहीं लेना है और कोई भी सब्जी जो भी आपको मिलती हो, टमाटर मिलता हो, टिंडा मिलता हो, तरोई मिलती हो, जो भी कोई धनिया पत्ता, पालक, कड़ी पत्ता, जो भी कोई आपको सब्जी मिलती हो या पत्ते मिलते हों, जो पत्ते खाए जा सकते हैं, उनका रस आप ले सकते हैं। वनीत कुमार जी लिख रहे हैं, 15 दिन से NLS को फॉलो कर रहा हूं, मेरे भाई की शुगर कम नहीं हो रही है। देखिए, साइंस ये कहती है कि अगर आप 15 दिन से NLS को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी शुगर कम होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो आपको देखना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अपनी गलती को ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमारे प्रोग्रामों को ज्वाइन करें, हमारी वीडियोस देखें, हमारी पुस्तकें पढ़ें। कमिंग संडे 24 तारीख के प्रोग्राम को, जो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करें और जो हमारा 31 मई का पूरे दिन का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें। ये है सबसे बढ़िया तरीका, ताकि अपनी गलतियों को हम खुद ढूंढें और उनको ठीक करें, किसी दूसरे की सहायता के बिना। अगर आप टेम्परेरी तरीका चाहते हो तो हमारे हेल्थ केयर नंबर पे जाएं, वहाँ पर हमारे 20 मेंटोर्स हैं, वो आपकी कहानी को सुन के आपको बता देंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी गलतियों को दूसरे से जब निकलवाएंगे तो वो भी शायद ठीक से आपको नहीं पकड़ पाएंगे। जितना हम अपना सेल्फ निरीक्षण खुद कर सकते हैं, उतना दूसरा नहीं कर सकता। जी, कंप्लीट। आइए आज के लाइव सेशन को अब हम समापन करते हैं, समाप्त करते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपके लिए